तो नमस्कार, मैं अजीत प्रभाकर, मैथ्स विद अजीत प्रभाकर में आपका स्वागत है। और कल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा पार्ट 1 जो आप अपना परसेंटेज का मैंने डाला हुआ था। परसेंटेज पार्ट 1 मैंने उसमें इंट्रोडक्शन के बताया था आपको परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है। कुछ हम लोग फ्रैक्शन भी साथ में डिस्कस किए हुए थे वहाँ पे। तो और भी बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, तो फ्रैक्शन पे हम लोग जान रहे हैं कि बहुत कम टाइम बच गया एग्ज़ाम का। तो फ्रैक्शन पे ऐसे तो मैं 3 से 4 क्लास अपना जो ऑफलाइन बैच होता है, मैं उसमें 3 से 4 क्लास ओनली फ्रैक्शन पे ही डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम जैसे सवाल में फ्रैक्शन आएंगे तो हम लोग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हुए हैं, परसेंटेज का ही वहीं से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज प्रतिशतता, ठीक है, पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 भी बोल सकते हैं, क्लास 2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन का। कल हम लोग बेसिक चीज़ किए थे, आज हम लोग जो है टाइप 1 में देखिए क्या क्या बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है तो वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत सारे लोगों को लगता है यार शेयर करने बोलता है, कहाँ करूँ शेयर। अरे भाई, शेयर मार्केट में जाके नहीं करनी है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी ग्रुप दिखे, जहाँ क्राउड हो लोगों का, वहाँ पे शेयर कर दो। बात समझ में आई? तो वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो बीच बीच में। तो प्रतिशतता देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 आज से हम लोग टाइप 1 पे डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में क्या है, जैसे कोई राशि x है, कोई राशि x है, x से अगर वह कोई राशि कम होके x0 तक आता है, यदि कोई राशि x से x0 होता है यानी कि कमी होता है, तो आपको कमी परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस x0 बाय x माइनस x0 बाय x, ठीक है। ये आपका कमी परसेंट यहाँ से निकल जाएगा। जैसे मैं बात करूँ, कोई राशि था, जैसे कोई राशि 80 है, कोई राशि 80 है और यह राशि जो है 64 हो जाती है। यह राशि क्या हो जाती है, 64 हो जाती है। तो बताइए इस राशि में कितना परसेंट की कमी की गई, जो कि यह राशि क्या हो गया, 64 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 80 माइनस 64 बाय 80, यानी कि किस पे कमी हो रहा है, 80। जिस संख्या पे कमी होगी उसी को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, मूल संख्या पे रखते हैं, जिस पे कमी होगी। तो उसी टाइप से है, यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, 16/80 यानी कि 1/5 आ गया। 1/5 आप लोगों को देखते ही घंटी बजनी चाहिए क्या, 20% की क्या हुई, कमी हो गई। बात यहाँ तक क्लियर है? उसी टाइप से इसी टाइप में एक ये है, कोई धन अगर x से x1 हो जाता है, यानी कि बढ़ के x से x1 हो जाता है, तो बताइए वह धन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बताइए ये दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या होगी, इसमें से वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है ये संख्या बड़ी होगी। तो ये बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे और जो पहली संख्या x है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बढ़ी हुई परसेंटेज आ जाएगा, बढ़ी हुई परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, कोई संख्या 90 था, कोई संख्या 90 था और यह जो है 90 बढ़ के कितना हो गया, 100 हो गया।
अब मैं बोलूं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप क्या करेंगे 100 में से 90 को घटाएंगे और 90 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 10/90 यानी कि 1/9। 1/9 देख के ही आपको घंटी बजना चाहिए। 11:1/9% की वृद्धि हुई है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे सवाल आपके लिए ले रहा हूँ। छोटे छोटे सवाल मैं आपका लेता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करते चलो। पिछले वर्ष एक कार कंपनी, कोई कार कंपनी है, पिछले वर्ष कोई कार कंपनी ने 41,800 कार बेची, यानी कि सेल किया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? कार कंपनी ने किसी वर्ष में 41,800 कार को सेल किया, वर्ष 51,000। और वही कार कंपनी जो है अब जो है ये पिछले साल इतना बेचा, अब इस साल जो है ये बेचना चाहता है 51,300 कार। 51,300 कार यह जो है बेचने का लक्ष्य बनाया हुआ है। तो बोल रहा है बिक्री में कितनी प्रतिशत, मतलब बिक्री में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, बिक्री में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। ये आपका सवाल सीजीएल 2016 का पूछा हुआ है। देखिए ये पिछले साल मान लीजिए 2019 में जो है कार कंपनी ने 41,800 कार को सेल किया। अब यही कार कंपनी 2020 में 51,300 कार बेचना चाहती है। तो बोल रहा है कि अगर यहाँ इसको बेचना पड़े 51,300, अगर वो कार बेचने का लक्ष्य बनाया है तो बताइए उसको कितना % वृद्धि करना होगा बिक्री में। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये x है, ये x' है, ठीक है, मैंने जस्ट बताया ये बड़ी संख्या में जब इसको घटाएंगे आप 51,300 का लक्ष्य है और ये पिछले साल बेचा था 41,800, आप करेंगे कितना आ जाएगा 9500 आ जाएगा। 9500 किस पे आ गया, 9500 किस पे आ गया, आप बोलेंगे 41,800 पे आ गया। आ गया कि नहीं? 0 से 0 कटाओगे 19 पचे 95, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 11 और आ गया 250/11 यानी कि कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 8, यानी कि 22.8/11% की उसको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी सेलिंग में। सेलिंग में 22:8/11% की वृद्धि करनी होगी तो वो कार जो है 2000 में ईस्वी में कितना 51,300 कार बेचेगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, सभी लोगों को आ रही है? चलिए नेक्स्ट इसी में, इसी टाइप में एक और टाइप बन जाता है। जैसे बोलेगा कोई राशि है उसमें से 1% की वृद्धि किया हो और फिर 1% की कमी किया हो। किसी राशि पर कोई संख्या पर, किसी राशि या कोई संख्या पर, मान लीजिए कोई राशि या कोई संख्या है, एक राशि पर, एक राशि पर A% बढ़ाया गया, बढ़ाई जाती है, फिर A% घटाई जाती है, घटाई जाती है। तो बताइए उस पे जो नेट इफेक्ट पड़ेगा वो परसेंटेज क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेट इफेक्ट उस पे क्या पड़ेगा। ये आपके सामने ये एक टाइप वाइज है, इस पे मैं सवाल भी कराऊंगा आपको। तो देखिए मान लीजिए कि कोई राशि 100 है, मान लीजिए कोई राशि 100 है, इस पे क्या किया कि पहले मान लेता हूं कि A% बढ़ाया, A% के जगह पे मैं ले लिया 10%, इस पे पहले क्या किया
बढ़ाया 100 पर अगर 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे यह राशि बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इसी पे बोल रहा है a% बढ़ाया, फिर क्या किया, a% को घटा दिया, यानी कि 10% को क्या कर दिया, इस पे घटा दिया। अब 110 का 10% आप करेंगे तो आ जाएगा कितना, 110 का 10% कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अरे भाई 110 का 10% कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना। 110 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 99 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 99 आएगा कि नहीं, आप बताइए। वो राशि कितना थी, 100 थी, और यहाँ पे आपका नेट कितना आ गया, आप बोलेंगे 99। तो लॉस कितना हो गया, कमी, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना आ गया आपका, आप बोलेंगे 1 का कमी आ गया किस पे, 100 का। यानी कि 1 पे जो कमी या ज़्यादा होता है वही तो परसेंटेज कहलाती है। 100 पे ही कोई संख्या जो है क्या कहलाती है, परसेंट कहलाती है। तो यानी कि 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि अगर किसी राशि पर a% की वृद्धि और फिर a% की कमी बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, +a की वृद्धि और -a का कमी की गई है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। a² बाय क्या, 100। यहाँ से a अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -a² बाय 100। माइनस का मतलब आपको माइनस में नहीं देना है, माइनस का मतलब हुआ आपका लॉस, यानी कि कमी, यानी कि कमी। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे मैं आपको कुछ छोटे छोटे सवाल भी करवा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि फास्ट हो रहा है या कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, आप बता सकते हैं। बोल रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाता है, फिर उस संख्या को 20% कम किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बोल रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाता है, एक संख्या को क्या किया जाता है, 10% कम किया जाता है, फिर संख्या को 20% कम किया जाता है। पहले 10% कम किया, फिर कितना कम किया, 20% कम किया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुना 20 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ये आता आपका नेट परसेंटेज। अगर आप लोग कमी बेसी का निकालते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम कमी बेसी होगा तो ही हम ऐसे करेंगे। किसी भी परसेंटेज पे अगर कम बेसी की बात बोले तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, अगर सेम राशि पर हो तो। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का 30 और प्लस का 2, यानी कि नेट हमारा 28%, 28% की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा और यही आपका आंसर है। CGL 2016 में पूछा। मैंने इस टाइप से बताया। एक तरीका आपको और बताता हूँ ये सवाल को करने का। आप लोगों को जो भी तरीका समझ में आए, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है। इसको और भी एक तरीका से, जैसे बोल रहा था पहले 10% की कमी, 10% को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजा होगा 1/10। जैसे है 20% की कमी, 20% को देखते ही आपके घंटी बजा होगा 1/5। यानी कमी करने का मतलब 10 का मतलब 10% की कमी करने का मतलब 10 का 10% कितना है, आप बोलेंगे 1। तो ये कोई मान लीजिए वास्तविक संख्या है, ये कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। 10% की कमी किया जाए, अगर 10 से 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कमी करेंगे, 10 में 1 कम करेंगे। अरे 10 का 10% 1 है ना,
तो ये संख्या पे अगर हम 10% की कमी करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कोई संख्या अगर 10% कमी होता है तो वो 10 से क्या हो जा रही है, 9 हो रही है कि नहीं? अरे 1/10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से वो संख्या अगर कमी होगी तो 10 से क्या हो जाएगी, 9 होगी कि नहीं होगी? अब बोलेगा फिर 20% की कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है तो 5 का 20% कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब कमी होगा तो 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बोलता 20% ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करते, 5 से क्या हो जाता, ये एक उसमें से जुड़ जाता, 5 से 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे कमी बोल रहा है तो 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर 10% ज़्यादा बोलता तो 10 से 11 हो जाता, 10 में से 1 जुड़ जाता। लेकिन बोल रहा है 10% की कमी हो रहा है तो 10 में से 1 घट जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ से आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पचे 50 और 9 चौके 36, कितना परसेंट की कमी हुई? आप बोलेंगे 14% की। किस पे कमी हुई? 14 यूनिट की कमी हुई 50 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? 50 दूनी 100, कितना आ गया, 28% की कमी होगी। कितना परसेंट की कमी होगी? 28%। आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं लगाना है तो आप इस टाइप से भी सवालों को सेकेंडों में बिना पेन उठाए सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ भी दे रहा हूं, और जो नए हैं, जो नए व्यूवर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों के बीच अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक का बटन तो दबाते रहो मेरे भाई। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कमी हुई? अगर देखिए, अगर आप ये सवाल में फॉर्मूला लगाते हैं तो एक बार आपको 30 और 25 का लगाना पड़ेगा। मान लिया जाए 30% की क्या बोल रही है, 30% की वृद्धि बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, 25% की कमी बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, 25% का वृद्धि बोल रहा है। तो आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले ये दोनों लेंगे, यहाँ जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसके बाद आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि 2 स्टेप हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताया। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इजी, जो आपके एग्जाम हॉल में आपको याद भी रहे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, मैं उस पर ज़्यादा आप लोगों का फोकस कर रहा हूं कि आप वैसे सवालों को करें और आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। जैसे बोल रहा है 30% की वृद्धि होती, 30% का मतलब क्या हुआ, 3/10। अरे हुआ कि नहीं, 3/10। 30% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 10 से कोई संख्या क्या हो रही है, 13 हो रही है। 10 से कोई संख्या क्या हो रही है, 13 हो रही है। फिर बोल रहा है 25% की कमी हो रहा है। 25% की कमी यानी कि 1/4, यानी कि कोई धन क्या हो रही है, 4 से 3 हो रही है। क्या हो रही है, 4 से 3 हो रही है। फिर क्या बोल रहा है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कोई संख्या 4 से क्या हो रही है, 5 हो रही है। आप यहाँ से जो जो कटने का होगा, अरे भाई दोनों को आप गुना करेंगे, 10 चौक 40, 4 चौक 16, यानी 108, दोनों रेशियो में है। अगर यहाँ जो कटाएंगे, क्यों ना हम यहीं से इसको कटा के छोटे छोटे नंबर में ला लेंगे, गुना भाग करने में इजी होगी। आप इधर इधर कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? मैंने यहाँ से इसको कटा दिया, 5 दूनी 10, 4 चौक 16, दूना 32 आ गया, और यहाँ से 13 39 आ गया। बताइए कितना परसेंट की लॉस या वृद्धि हुई? आप बोलेंगे 32 से 39 + 7 है, यानी कि 7 यूनिट का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है।
यानी कि ज़्यादा हुआ है, वृद्धि हुआ है। 7 का वृद्धि हुआ किस पे? आप बोलेंगे 32 पे। 7 का वृद्धि हुआ है किस पे? 32 पे। हम बोलेंगे इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, कितना परसेंटेज है? आप बोलेंगे इसको 25 से और इसे 8 से। 25 चौके 100, 8 चौक 32 करेंगे 175। 25 सतह 175 बटे 8 करेंगे, 8 दूनी 16, 1 पर 5 15, 8 दूनी 16 लगभग कितना आ जाएगा? 21.87 कुछ समथिंग आएगा। तो यहाँ दिया हुआ ही है कि पॉइंट के जो नियरेस्ट वैल्यू है उसका परसेंटेज मुझे बताइए। तो वृद्धि कितना हुई? आप बोलेंगे 22% की वृद्धि हुई। 22% की वृद्धि हुई। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए एक प्रश्न थे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं कितना इजी वे में क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहना है साथ साथ। समझ में आ रही है? बार बार चिल्ला रहा हूँ, चिल्लाते चिल्लाते यार लाइक 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 करते जाओ, ठोकते जाओ लाइक को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है वसीरे कार्य का समय। ये देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन क्या आपके आरआरबी एनटीपीसी में नहीं आ सकते? वो भी 2018 का पूछा हुआ है। आप देखिए ऐसे सवालों को कैसे सेकेंडों में कर लेंगे। जैसे बोल रहा है 15% की वृद्धि, 15% बढ़ गया। 15% का मतलब देखते ही आपको 15% देखते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए 3/20। अरे भाई 5% का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे 1/20। तो 5 का 15 जो है इसी का तो ये 3 गुना है ना। 5 का ही तो 3 गुना 15 है। तो 1/20 गुना 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/20। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलो ठीक है। तो वही है 15% का मतलब क्या हो गया? 20, 3/20। यानी कि 20 से कोई राशि या कोई संख्या क्या हो रहा है? 23 हो रहा है। कोई संख्या या राशि 20 से क्या हो रही है? 23 हो रही है। बोल रहा है उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ जाता है। उसका वेतन भी जो है, उसका सैलरी भी जो है 20% बढ़ जा रहा है बराबर। 20% का मतलब 20% को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। 1/5 वृद्धि का बात कर रहा है तो 5 से क्या हो रही है? 6 हो रही है। 5 से क्या हो रही है? 6 हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो इसे कटा भी सकता हूँ। आप बोलेंगे 10 पचे 50 और 23 दिया क्या हो जाएगा? 69। 23 दिया क्या हो जाएगा? 69। यहाँ तक बात क्लियर है? आप बोलेंगे लॉस हो रहा है इसको या फिर प्रॉफिट वृद्धि हो रही है? इसके सैलरी में, आय में वृद्धि हो रही है या लॉस हो रही है? आप बोलेंगे अरे भाई 19 का लॉस हो रहा है। 19 का लॉस नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 19 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 50 पे। किस पे? 50 पे। मैं बोलूँ इसको परसेंटेज में बताओ कितना वृद्धि हुआ। आप यहाँ से करेंगे 50 दूना 100, यानी कि आप बोलेंगे 38% की वृद्धि हुई। 38% की वृद्धि हुई। बताइए क्वेश्चन कुछ था क्या क्वेश्चन में? ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ था। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो साथ साथ आपको कमेंट भी करना है कैसा लगा क्लास, क्या लगा नहीं लगा आपको बतानी है। ये टाइप नंबर 1 के ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ये टाइप नंबर 1 का ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये टाइप नंबर 1 में ये सारा सवाल चल रहा है। देख रहे हैं सारे सवाल एक तरीके से हो रहे हैं। बोल रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई। यदि राजस्व में 60% की वृद्धि हुई तो उसका X का मान क्या है? बताइए। 20% को देखते ही आपके घंटी बजना चाहिए। इसीलिए तो मैंने बताया था फ्रैक्शन यहाँ, इसीलिए तो मैंने बताया था 20% की कमी, यानी कि कोई भी संख्या क्या हो रही है? कमी बोल रहा है। तो 5 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। बोल रहा है उसमें X% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। X% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है।
बोल रहा है लेकिन उसके राजस्व में जो है 60% की वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? 60% की वृद्धि। 60% को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा 3/5। क्या आ जाएगा? 3/5। अरे 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसी का तो 3 गुना है, इसको 3 गुना कर दिए तो 3/5 हो गया। अरे हुआ कि नहीं? अगर 60% वृद्धि हो रही है तो वो संख्या क्या हो रही होगी? 5 से 8 हो रही होगी। 5 से क्या हो रही होगी? 8 हो रही होगी। आप बताइए ये दोनों में को किस संख्या से गुना करूं? अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 ले लूं तो 5 गुना 1 5, 4 दूना 8 होगी कि नहीं होगी? कोई संख्या 1 से 2 हो रही होगी तभी तो ये 5 और 8 के अनुपात में आएगा। आप बोलेंगे हाँ। तो 1 से 2 के अनुपात में आने का क्या मतलब है? आप बोलेंगे 100%। आप बोलेंगे 100%। 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/1। 1/1 यानी कि कोई संख्या 1 से क्या हो रही है? 2 हो रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 100% आ जाएगा। क्या आप बात को समझ पाए? क्या बात आपके समझ में आ गई? सवाल यही था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 100%। तो आज के लिए ये एक टाइप था जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको टाइप वाइज में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगा। बड़े बड़े सवालों को कैसे सेकंडों में किया जाए आप लोग खुद करेंगे। खुद आप लोग जो है आपको फील होगा कि हाँ अब हमसे कोई भी सवाल छूट नहीं सकता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए इसी के साथ मैं कल फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइप के साथ। ओके बाय।